बुरे बनो तभी सब इज्जत करेंगे। चाणक्य नीति की गूढ़ कथा। भूमिका। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के उन विरले मनीषियों में से हैं जिनकी बुद्धि ने केवल राजाओं को नहीं बल्कि पूरे युग को दिशा दी। उनके नाम के साथ नीति शब्द ऐसे जुड़ा है जैसे दीपक के साथ लौ, परंतु उनकी नीतियां अक्सर कठोर लगती हैं। इसी कठोरता से जन्म लेता है वो वाक्य जो सुनने में चौंकाता है, बुरे बनो तभी सब इज्जत करेंगे। क्या सचमुच चाणक्य बुराई की शिक्षा देते हैं, या फिर ये वाक्य जीवन की एक गहरी सच्चाई को उघाड़ता है? ये कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि बुरा होने का अर्थ दुष्ट होना नहीं बल्कि कमजोर ना होना है। अध्याय 1, तक्षशिला का नौन। तक्षशिला के प्रांगण में उस दिन असामान्य शांति थी। पीपल के नीचे बैठे आचार्य चाणक्य अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से शिष्यों को देख रहे थे। एक युवा शिष्य, नाम था आर्य, बार बार बेचैन उठता। उसकी आंखों में प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न। पाठ समाप्त होते ही आर्य ने साहस बटोरकर पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि राजा को दयालु होना चाहिए पर साथ ही कठोर भी, ये विरोधाभास क्यों? चाणक्य ने हल्की मुस्कान से कहा, क्योंकि जीवन स्वयं विरोधाभासों से बना है। आर्य रुका नहीं, पर लोग कहते हैं कि जो सीधा होता है वही सम्मान पाता है। चाणक्य की आंखों में चमक आई। सीधापन और कमजोरी में अंतर जानना होगा आर्य। अध्याय 2, ग्रामवासी और साधु। चाणक्य ने एक कथा आरंभ की कि एक गांव था, सुंदर, समृद्ध। वहां एक साधु रहता था, अत्यंत सरल, दयालु। कोई भी उससे जो मांगता वो दे देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दया को उसका अधिकार समझने लगे। कोई अन्न ले जाता, कोई वस्त्र, कोई धन। साधु मुस्कुराता रहता। एक दिन चाणक्य बोले, डाकुओं का एक दल आया। उन्होंने साधु से सब कुछ छीन लिया। साधु ने विरोध नहीं किया। गांव वालों ने देखा पर चुप रहे। अगले दिन वही डाकू गांव पर टूट पड़े। आर्य चौंक गया। गुरुदेव, साधु की दया ही उसके और गांव के विनाश का कारण बनी? हां, चाणक्य ने कहा, क्योंकि दया जब विवेकहीन हो जाए तो वो बुराई को आमंत्रण देती है। अध्याय 3, बुरा होने का अर्थ। आर्य अब भी उलझा था। तो क्या हमें कठोर बन जाना चाहिए? चाणक्य बोले, कठोर नहीं, स्पष्ट। बुरा बनो का अर्थ है सीमाएं तय करो। जहां आवश्यक हो वहां ना कहो। जो तुम्हारी सज्जनता का दुरुपयोग करे उसके सामने दृढ़ बनो। उन्होंने एक रेखा खींची। ये है सीमा, इसके भीतर करुणा, बाहर न्याय। अध्याय 4, मगध की सभा। कथा मगध पहुंची। युवा चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था। पड़ोसी राज्य से दूत आया। मधुर शब्द पर कपटी प्रस्ताव। वो कर में छूट चाहता था, बदले में मित्रता का वादा। सभा में मंत्री दुविधा में थे। मित्रता से शांति बनी रहेगी, किसी ने कहा। चाणक्य आगे आए और बोले, मित्रता शब्दों से नहीं, आचरण से सिद्ध होती है। जिसने पहले विश्वास तोड़ा उसे छूट देना मूर्खता है। चंद्रगुप्त ने कठोर निर्णय लिया, प्रस्ताव अस्वीकार। कुछ समय बाद वही राज्य आंतरिक विद्रोह से टूट गया। मगध सुरक्षित रहा। आर्य समझने लगा, कठोरता कभी कभी करुणा से भी बड़ी रक्षा करती है। अध्याय 5, व्यापारी की भूल। एक नगर में धनदेव नाम का व्यापारी था, ईमानदार, सरल। वो उधार बिना सोचे देता। लोग सम्मान करते पर पीछे हंसते। एक दिन संकट आया, उधार लौटाने वाला कोई नहीं। धनदेव दर दर भटका। चाणक्य ने कहा, सम्मान तालियों से नहीं, सीमा पालन से आता है। धनदेव ने नियम बनाए, उधार सीमित, शर्तों के साथ। कुछ लोग नाराज हुए पर व्यापार स्थिर हुआ। वही लोग बाद में सम्मान से झुककर बात करने लगे। अध्याय 6, शत्रु और मित्र। आर्य ने पूछा, गुरुदेव, मित्र और शत्रु की पहचान कैसे? चाणक्य बोले, जो तुम्हें निर्भर बनाए वो शत्रु है, जो तुम्हें सक्षम बनाए वो मित्र है। उन्होंने समझाया कि अत्यधिक सहूलियत भी जंजीर बन सकती है। जो हर बार तुम्हारे निर्णय ले वो तुम्हारी शक्ति छीन रहा है। ऐसे में बुरा बनना अर्थात स्वायत्त होना अनिवार्य है। अध्याय 7, न्याय की तलवार। एक कथा में राजा ने अपराधी को दंड दिया। जनता में रोष था, राजा कठोर है। चाणक्य ने कहा, न्याय लोकप्रिय नहीं होता पर स्थायी होता है।
समय बीता, अपराध घटे, वही जनता सुरक्षित महसूस करने लगी। अध्याय 8, प्रेम और सीमाएं। आर्य ने निजी प्रश्न किया, प्रेम में भी? चाणक्य ने उत्तर दिया, सबसे अधिक वहीं। प्रेम बिना सीमा आत्मविनाश है। सम्मान वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जीवित हो। अध्याय 9, भरे बनाम सम्मान। लोग कहते हैं डर से भी सम्मान मिलता है, आर्य बोला। चाणक्य ने स्पष्ट किया, डर से आज्ञा मिलती है, सम्मान नहीं। बुरा बनो का अर्थ भय पैदा करना नहीं, न्यायपूर्ण दृढ़ता दिखाना है। अध्याय 10, अंतिम परीक्षा। एक दिन शिष्यों की परीक्षा थी। उन्हें एक काल्पनिक राज्य दिया गया, निर्णय लेने थे। जो अत्यधिक दयालु बने उनका राज्य कमजोर पड़ा, जो अत्यधिक कठोर बने वहां विद्रोह। जिसने संतुलन साधा वही सफल। चाणक्य ने कहा, यही नीति है। उपसंहार। आर्य ने गुरु के चरण छुए। अब समझ आया, बुरा बनो का अर्थ दुष्ट होना नहीं बल्कि कमजोर ना होना है। चाणक्य मुस्कुराए, जो स्वयं का सम्मान करता है संसार अंततः उसका सम्मान करता है। और तक्षशिला की उस शांत संध्या में नीति का दीपक और प्रखर हो उठा। नीति सार। दया विवेक के साथ हो, सीमाएं तय करो, न्याय में दृढ़ रहो, आत्मसम्मान सर्वोपरि है।